जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। प्रिय कथा प्रेमियों, मेरे हृदयांश श्रोता समाज बंधुओं, महाभारत के पर्व की एक और अनोखी और विचित्र कथा के साथ मैं आपके बीच मौजूद हूँ, जिस कथा में मैं बताऊंगा धृतराष्ट्र का भीम से बदला। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुने। वही धृतराष्ट्र, दुर्योधन के पिता जो अंधे थे, उन्होंने भीम से बदला कैसे लिया, क्या हुआ था, चलिए मैं पूरी कथा आपके बीच रखने जा रहा हूँ। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ऐसी अनोखी और विचित्र कथाओं के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। तो महाभारत के पर्व की यह अनोखी विचित्र कथा मैं वहाँ से आपके बीच रखने जा रहा हूँ जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया था, पांडव जीत चुके थे और भगवान श्री कृष्ण के कहने पर पांचों पांडव ताश्री धृतराष्ट्र से मिलने के लिए हस्तिनापुर पहुंचे थे। माता गांधारी और धृतराष्ट्र दरबार में बैठे हुए थे। धृतराष्ट्र से मिलने के लिए जब पांचों पांडव पहुंचे थे तो धृतराष्ट्र को अंदर ही अंदर बड़ा क्रोध आ रहा था कि मेरे सब पुत्रों की हत्या करने के बाद भी इनकी हिम्मत देखो, ये मुझसे मिलने के लिए आए। आज मेरी बेबसी का ये मजाक उड़ा रहे। शायद मैं अंधा नहीं होता तो इनकी ये साहस और हिम्मत नहीं होती। लेकिन धृतराष्ट्र राज सिंहासन पर बैठे हुए सब कुछ सोच रहे थे और अंदर ही अंदर क्रोध से आग बबूला हो रहे थे। इधर पांचों पांडवों ने नतमस्तक होकर के अपने ताश्री धृतराष्ट्र का प्रणाम किया। धृतराष्ट्र के लिए पांचों पांडवों में सबसे बड़ा दुश्मन कोई था तो वो थे भीम। क्यों ऐसा? इसलिए क्योंकि दुर्योधन धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों में से सबसे ज्यादा प्रिय कौन थे? दुर्योधन। धृतराष्ट्र सबसे ज्यादा प्रेम करते थे दुर्योधन को। शायद यही वजह था कि महाभारत का युद्ध हुआ, क्योंकि धृतराष्ट्र ने कभी भी दुर्योधन की किसी बात को टाली नहीं, न उसे रोका। ये प्रेम ही महाभारत के इस भयानक युद्ध की नींव थी। शायद धृतराष्ट्र दुर्योधन के प्रेम मोह में नहीं पड़े होते और एक राजा की तरह न्याय किए होते और पहले ही धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को रोक दिया होता जब चीरहरण हो रहा था द्रौपदी का, तो युद्ध ही नहीं होता। लेकिन धृतराष्ट्र ने वहां भी नहीं माना, दुर्योधन को टोका और बोला तक नहीं। तो उसके आंखों के सामने द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था और द्रौपदी चीख और चिल्ला रही थी, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। यहां तक कि जब भगवान श्री कृष्ण शांति दूत बन करके पांडवों की तरफ से गए थे और सुई के नोक के बराबर भूमि न देने की जब बात दुर्योधन ने की थी, उस समय भी धृतराष्ट्र ने कुछ नहीं बोला, जबकि उन्हें बोलना चाहिए था, क्योंकि वो एक राजा थे, पिता से पहले एक राजा थे और प्रजा की भलाई उनका प्रथम कर्तव्य था। लेकिन उन्होंने वहां भी नहीं बोला। तो ये पुत्र मोह के कारण ही महाभारत का युद्ध हुआ था, जिसके धृतराष्ट्र सबसे बड़े कारण थे। और जब युद्ध हुआ तो उसमें विध्वंसक युद्ध हुआ, जिसमें अनेकों लाखों करोड़ों सैनिक मारे गए। ये था पुत्र मोह के कारण। तो वहां भी धृतराष्ट्र के अंदर सबसे बड़ा क्रोध का जो भाव था वो भीम के प्रति था, क्योंकि दुर्योधन की हत्या भीम ने की थी और दुर्योधन 100 पुत्रों में सबसे ज्यादा प्रिय थे धृतराष्ट्र को। तो अंदर ही अंदर क्रोध से भरे हुए धृतराष्ट्र ने सोचा कि अपने पुत्र के मृत्यु का बदला लूंगा मैं, और भीम जब मुझसे गले मिलने आएगा तो मैं उसे दबा करके उसी में मार डालूंगा। क्योंकि धृतराष्ट्र कोई नॉर्मल व्यक्ति नहीं थे, बहुत शक्तिशाली व्यक्ति थे। और जैसे ही पांचों पांडवों में से धर्मराज उनसे गले मिले, धर्मराज को उन्होंने गले लगाया, उन्हें आशीर्वाद दिया और फिर उसके बाद भीम को बुलाया, भीम पुत्र मेरे गले लग जाओ। क्योंकि अंदर से जो उनका क्रोध था वो भीम के प्रति यही था कि जैसे ही भीम गले मिलेगा मैं उसे दबा करके अपने दोनों बाहुबल से जान से मार डालूंगा। ये बात भगवान श्री कृष्ण ने भांप लिया और भगवान श्री कृष्ण ने पत्थर के भीम को उनके सामने ला करके खड़ा कर दिया। भीम गले लगने जा रहे थे, भीम को इन्होंने रोक दिया और भगवान श्री कृष्ण के रोकने पर भीम रुके। और जब पत्थर के भीम को भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से गले मिलने के लिए कहा तो पत्थर के उस भीम को गले लगाते ही युधिष्ठिर आंखों से देखते रह गए जो हुआ था। सभी की आंखें फटी की फटी रह गई। धृतराष्ट्र ने जब उस पत्थर के भीम को गले लगाया तो अपने बाहुबल से इतने जोर से उसे दाबा कि वो पत्थर के जो भीम थे वो टूट करके चकनाचूर हो गए। और जोर से ठहाका लगा करके
धृतराष्ट्र हंसने लगे कि मैंने अपने पुत्र की मृत्यु का बदला ले लिया। चिल्लाते हुए बोले, गांधारी, मैंने दुर्योधन की मृत्यु का बदला ले लिया, मैंने भीम को मार डाला, भीम को मार डाला। फिर थोड़ी देर बाद जब माता गांधारी ने उन्हें समझाया कि यह आपने क्या किया, जो हो गया था सो हो चुका था, अब भीम को मारने की क्या जरूरत थी, यह आपने अच्छा नहीं किया। इस पर फिर विलाप करने लगे धृतराष्ट्र और कहा कि मैं क्रोध के आवेग में और आवेश में मैं भूल गया था और इस क्रोध की अग्नि ने भीम को जला के राख कर डाला। फिर रोते हुए विलाप करने लगे धृतराष्ट्र कि मैंने ये क्या कर दिया। इस पर भगवान श्री कृष्ण आगे बढ़े और धृतराष्ट्र को समझाया कि आपने कोई गलती नहीं की, भीम सुरक्षित है, आपने जिस भीम को तोड़ा वो पत्थर के भीम थे। ये क्रोध जो था धृतराष्ट्र का भीम को खत्म करने वाला था, लेकिन वहां भी भगवान श्री कृष्ण की सहायता से भीम बच गए। ये कथा आपको कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। मिलता हूँ कुछ ऐसी अनोखी और विचित्र कथाओं के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।